नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। मेंस लेवल रीजनिंग पजल की क्लासेस आपकी खत्म हो चुकी हैं। आप टोटल 20 क्लासेस हो चुकी हैं पजल की। इसके अलावा जो भी अगर आप लोगों को पजल अगर और देखना है तो अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस हो रही हैं डेली, और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी मेंस की क्लास हो रही है, तो आप उनको देख सकते हैं। बाकी अब मिसलेनियस जो टॉपिक और बचे हुए हैं वो सब हम करेंगे अब। जल्दी से इस इनपुट आउटपुट को बनवाइए, बनाइए मतलब बनवाइए नहीं। ये कब करवाया मैं? 5243 चेक कर लेता हूँ। फिफ्टी टू फोर्टी थ्री हाँ हो चुका है। ये वाला डायरेक्शन भी हो गया। अरे यार, ये तो हो गया है। सेकंड वाली क्लास में हुआ था, मेंस लेवल रीजनिंग सेट 2 में हुआ है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। देखो, फॉन्ट थोड़ा छोटा है दोस्तों, क्योंकि ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। चलो इस वाले को बनाओ जल्दी से। टारगेट दीजिए अनीश जी। टारगेट दे चुके हैं, अपलोड हो चुका है टारगेट बैच में। 70 पजल्स मेंस लेवल के मैंने दिए हुए हैं। 70 मेंस लेवल के पजल मैंने दिए हुए हैं, क्लर्क मेंस लेवल के। और इसके अलावा डीआई दिया, और डीआई कितनी है? शायद 50 होगी, 50 डीआई क्लर्क मेंस लेवल। केतन थोड़ा दिन रुक जाओ यार, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है अभी। इतनी इतनी क्लासेस लेनी है। टारगेट बैच में अपलोड हुआ है। टारगेट बैच में जिनके पास टारगेट बैच का सब्सक्रिप्शन होगा वो उनको दिख जाएगा। जिनको नहीं दिख रहा है, जिनके पास नहीं है, आप लोग कहीं से भी बना सकते हो, वो आपकी चॉइस है। आपके पास प्रैक्टिस के लिए कौन सा सोर्स है? या तो आप क्लासेस से बना सकते हो, फ्री पीडीएफ से बना सकते हो, मॉक से बना सकते हो। अच्छा, डीआई का अपलोड नहीं हुआ है, अपलोड हो जाएगा आज। सिर्फ 70 पजल अपलोड हुए, 200 पेज का है।
इंग्लिश क्लासेस क्यों नहीं होती हैं पुष्पेंद्र जी? शिवांगी मैम की शादी होने वाली है, तो इसीलिए थोड़ा सा उनकी क्लासेस अभी बीच बीच में बंद रहेंगी कुछ कुछ दिनों के लिए। शादी के लिए बहुत सारे काम होते हैं, शॉपिंग वगैरह ये वो दुनियादारी, खासकर जिसकी शादी होती है उसकी, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए उसके लिए। उनकी शायद 22 तारीख को शादी है, 22 जनवरी को। कौशल जी, यहाँ पर क्लास होते रहेगी, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उनके लिए क्लासेस होती रहेंगी। चलो, ये समझ में आया? किसी को सॉल्व हुआ? स्टेप 2 समझ में नहीं आ रहा है? देखो दोस्तों, कभी पर भी ना, कहीं पर भी इनपुट आउटपुट हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, अगर आपको इस टाइप की चीजें दिखती ना, आर जे लेटर्स वगैरह दिखते हैं, तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि ABCD लिख लो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो इनपुट को देखिए। इनपुट से स्टेप 1 में क्या चेंजेस हो रहे हैं आपको देखना है। हमेशा याद रखिए, अगर ये ऐसे लाइन दी हुई है मतलब कि बाकी से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये दोनों को देखना है, ये दोनों को देखना है। इससे आई और ओ आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या कर रहा है, वो सब चीजें आपको समझनी होगी। एग्जाम में इसका कोई तरीका नहीं होता, ठीक है? इसका कोई तरीका नहीं होता, आपको बस लॉजिक लगाना है, लॉजिकल क्वेश्चन है, दिमाग आपको लगाना है, सोचना है और समझना है कि क्या हो रहा है। तो देखो भाई, 4GE8 से ये IO कैसे आ सकता है? अगर मैं बात करूं 4 और E की, ये देखो ध्यान से देखना भाई, यहां पर 4 और E की अगर मैं बात करूं तो 4 मतलब भाई लेटर नंबर 4 हो गया। E की प्लेस वैल्यू देखो 5 होती है, तो ये 4 के साथ इस 5 को जब आप ऐड कर रहे हो, 4 + 5, तो ये 9 दिख रहा है, 9 वाला मतलब I आ गया यहाँ पर। ये हो सकता है, आगे चेक करते हैं, दूसरा भी कंफर्म करेंगे भाई चेक करके। तो G की प्लेस वैल्यू देखो कितनी होती है, 7 होती है। इस 7 को 8 के साथ प्लस करोगे तो 15 होता है, और 15 यहाँ पर देखो O होता है, इसलिए ये O आ गया। समझ में आ गया भाई हमको कि हाँ भाई ये चीज ऐसा ऐसा हो रहा है। अब बिल्कुल वैसा का वैसे ही हम चेक करेंगे आगे। तो ये देखो M की वैल्यू कितनी होती है, M की वैल्यू होती है 13। 13 में आप ये 5 को ऐड करोगे तो 18 होता है। 18 R की वैल्यू है, तो यहाँ पर आ गया R। अब ये देखो P की वैल्यू कितनी होती है भाई, यहाँ पर देखो P की वैल्यू है 16, ठीक है? ये P की वैल्यू है 16, तो इस 16 में अगर मैं इधर वाले 9 को ऐड करूं तो कितना होता है भाई, 16 में 9 ऐड करेंगे 25 होता है। 25 Y की वैल्यू है, ये देखो Y दिख रहा है। ये Z कैसे आया, ये देखो ये 7, 7 में S की वैल्यू, तो S की वैल्यू कितनी है 19, 19 + 7 26 होता है, 26 मतलब Z, Z आ गया यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको ये सारे निकालने हैं। तो आपका इनपुट ये है, ये आपको सिर्फ समझने के लिए दिया रहता है, इससे देखकर आपको समझना है और इसको सॉल्व करते जाना है। तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे, मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है? ये आपको करना है। आज अन अकेडमी में DI नहीं, आज भी नहीं है आज भी पजल की क्लास है, लेकिन इस ऐप पे होगी DI की क्लास। आज मैं 2 क्लास करूंगा DI की, 2 नहीं तो 1 तो करेंगे ही करेंगे। 2 DI बहुत शानदार वाले तैयार हैं, उसको आज करेंगे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, इस वाले से इनपुट से आप स्टेप 1 बना लो, आपको बनाना है, मैं नहीं बनाऊंगा, पहले ही बता रहा हूँ भाई, ठीक है? तो कैसे बनाना है ये मैंने बता दिया, अब आपको बनाना है। मैं 1-2 आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये वाले का तीसरे वाले के साथ होगा, मतलब ये ऐसा, इन दोनों का इधर, और ये दोनों का ऐसा।
ठीक है, तो अगर मैं 7 और f को देखूं तो f की वैल्यू 6, 7 6 13, 13 मतलब कितना हो गया भाई m। ठीक है, उसके बाद देखो q की वैल्यू कितनी होती है 17, 17 और 4, 17 4 21, 21 होता है u का, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा u। m और u आएगा पहले वाले में। दूसरे वाले को भी बता देता हूँ भाई, 2 और u, तो 2 और u कितना है, u है 21, 21 2 23, 23 मतलब w। h और 6, तो h की वैल्यू होती है 8, 8 6 14, 14 हो गया n का, w और n आएगा सेकंड में। थर्ड वाले में देखो 5 और b, 5 और 2 7, 7 मतलब g। ठीक है, उसके तीसरे वाले को देखो, ये r से 8, 8 और r 18 और 8 26 यानी कि z। ये हो गया। तो ये आपका बनेगा स्टेप नंबर 1। जैसे स्टेप नंबर 1 यहाँ पर दिख रहा है ना, I O R J Z Y, तो इस वाले इनपुट से आपका स्टेप 1 बनेगा M U W N G Z। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखो कुछ नंबर्स आ रहे हैं, तो नंबर्स आ रहे हैं तो नंबर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, आप पहले तो इनकी सबकी प्लेस वैल्यू देखो, जो भी यहाँ पर आपको नंबर्स दिख रहे हैं, मतलब लेटर्स दिख रहे हैं, उससे थोड़ा आसानी हो जाती है। आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 9, ओ की कितनी होती है 15, आर की कितनी होती है 18 और जे की कितनी होती है 10, जेड की 26, वाई की 25। अब सोचो कि ये 4 कैसे आ रहा है और ये 23 कैसे आ रहा है, दिमाग लगाओ भाई। क्या हो सकता है? ठीक है, देखो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है ना, आप ये वाली कॉमन वैल्यू है, ये कॉमन वैल्यू है, इन दोनों का टोटल देखो कितना हो रहा है भाई, 18 और 10 28 होता है। इन दोनों का टोटल देखो कितना होता है, 15 और 9 24 होता है। इन दोनों का टोटल देखो कितना होता है भाई, 25 25 50 और 1 51 होता है। तो अगर मैं 24 और 28 का डिफरेंस निकालूं तो 4 आ रहा है, और 51 और 28 का डिफरेंस निकालूं तो 23 आ रहा है। यहां से आपका ऐसा बनेगा। तो यहां पर अगर मुझे इसका निकालना है तो क्या हो जाएगा भाई, m की वैल्यू है 13, u की वैल्यू है 21, W की वैल्यू है 23, N की वैल्यू 14, G की वैल्यू 7 और Z की वैल्यू 26। तो इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है, 26 और 7 यानी 33। इसमें हो जाएगा 20 30 37, 20 30 34। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो आएगी 3, और इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे 33 और 37 का तो आएगा 4, मतलब 3 और 4 आपका आएगा। ठीक है, समझ में आया भाई सभी को? इन दोनों की प्लेस वैल्यू का टोटल, इन दोनों की प्लेस वैल्यू का टोटल, इन दोनों की प्लेस वैल्यू का टोटल, तो पहले टोटल 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 निकाल लो, फिर बीच वाले का इसके साथ डिफरेंस और बीच वाले का इसके साथ डिफरेंस, तो दो वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? इसके बाद देखो दोस्तों यहां पर कैसा आ रहा है भाई, 23 में 4 को ऐड करेंगे तो 27, और 23 में 4 को माइनस करेंगे तो 19। तो अगर हमारे पास 3 और 4 आया है तो 3 और 4 से हम क्या कर सकते हैं, 3 में 4 को ऐड करेंगे तो 7, 4 में 3 को माइनस करेंगे तो 1, तो 7 और 1 आएगा आखिरी वाले स्टेप में। ये जो है ये 27 और 19 आया है यहाँ पर, तो ये कैसे आया है भाई, पहले इन दोनों को ऐड किए तो 27 आ गया, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ पर 19 आ गया। तो दोनों को ऐड किए, देखो 3 और 4 को तो 7 आ गया, 3 और 4 का डिफरेंस निकाले तो 1 आ गया। तो ये हमारे लास्ट के दो आ गए। उसके बाद देखो ये p कैसे आ रहा है भाई, p कैसे आ रहा है, p की प्लेस वैल्यू कितनी है 16। ठीक है, 16 कैसे आ सकता है, सोचो दिमाग लगाओ भाई, p कैसे आ सकता है, 26 16, 26 में 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है भाई, 26 14 40 42, 42 हो जाएगा। 42 इन दोनों को ऐड करें तो 9 7 20
30 40 46 हो रहा है ये तो। 46 में पी कैसे आ सकता है यार? 7 8 16, हाँ ये देखो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना दिख रहा है, 27 और 19 का डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है, उसका डबल कर दो तो पी आ जाएगा। तो वैसे यहाँ पर 7 और 1 का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 6 का दिख रहा है, 6 को डबल कर दो 12, 12 यानी कि यहाँ पर देखो भाई 12 क्या है, एल, एल आ जाएगा आपका लास्ट में। व्हाट इज द फाइनल आउटपुट ऑब्टेन्ड, एल, ये आपका आंसर बनेगा। समझ में आया? दिमाग लगाना पड़ता है, इसका कोई ट्रिक नहीं होता, कोई ऐसा नहीं है भैया कि ट्रिक रट के चलेगा, हाँ ऐसा ऐसा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होगा तभी आप क्वेश्चन बना पाओगे, वरना फिर पजल बनाओ। समझ में आया सभी को, बना लोगे? तो ये इसका आंसर है, ये देखो एल आया है 7134 MUWNGZ, तो बिल्कुल सही है। Which of the following letter represent the sum of all the values of step 2 and step 3? तो स्टेप 2 और स्टेप 3 में जितने भी लेटर्स हैं उनको ऐड करके उनका जो प्लेस वैल्यू होगा वो आपको बताना है, लेटर डिनोट करना है। Which of the following letter represent the sum of all the values of 2 and 3? तो 2 and 3 का देखो भाई, स्टेप 2 और 3 हमारा क्या क्या बन रहा है, 4 3 7, 7 7 14 और 1 15, 15 मतलब ओ होता है, ये देखो 15 मतलब ओ होता है ना, तो ये ओ इसका आंसर बनेगा। 10 माइनस 9 प्लस 18 माइनस 15, कैसे बोल रहे हो? 10 माइनस 9 है, आपका कहना ये है कि ये 18 और 9 का डिफरेंस निकाल लिए तो 9 आ गया, 15 और 10 का डिफरेंस निकाल लिए 5 आ गया, फिर दोनों का डिफरेंस निकाले तो 4 आ गया, ऐसा बोल रहे हो? तो 18 और 26 का देखोगे तो 6 2 8, 15, 15 और 8, 15 और 8 दोनों ऐड करोगे 23। थोड़ा लॉजिक गड़बड़ा रहा है ना यार, ये बड़ा सिंपल है, ये देखो 28 में 24 माइनस करो, 28 में 51 ऐड करो, खत्म बात। उतना लंबा चौड़ा में क्यों जा रहे हो? ये चीज इसमें फॉलो करके देखो, अगर देखो लॉजिक जो होते हैं ना, हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक हो, अगर वो एक ही वैल्यू निकाल रहे हैं तो बात वही होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप करके देखो ना, अगर वैल्यू सेम आ रही है मतलब वो दोनों लॉजिक एक ही है, बस वो दिख आपको अलग टाइप के रहे। चलो इस वाले को बनाओ दोस्तों जल्दी से, इसको जल्दी से बनाने की कोशिश करो, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। टारगेट बैच का रजिस्ट्रेशन ओपन है, AL10 एप्लीकेबल होगा, हाँ AL10 या फिर BC10 से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा टारगेट बैच में। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो भी लेने का सोच रहा है, तो दोस्तों मैं एक चीज आप लोगों को बता रहा हूँ, आप में से कोई इंटरेस्टेड है क्या, पहले तो बताओ, तो ही मैं कोई एक चीज बताऊंगा। आप में से कोई है जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहा है? जो भी लेना चाह रहा है तो एक एडवाइस देना चाहूंगा, कुछ बोलिएगा मत इधर उधर बात को, ठीक है? फैलाना नहीं है बात को इधर उधर, वेट कर लो 2 4 दिन, वेट कर लो 2 4 दिन, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूंगा।
शायद आपको कुछ फायदा मिल जाए। और दूसरी बात, आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन, जैसे आइकॉनिक है ना, 1200 रुपये उसमें ज़्यादा है। आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन आप चाहते हो अगर लेना कि हाँ भाई हम बात कर सकते हैं टीचर से, अच्छी चीज़ है ये, बुरा नहीं है। अगर अगर आप चाहते हो तो, जैसे मैं आपकी जगह होता तो मैं नहीं चाहता, क्योंकि मुझे टीचर से बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे सिर्फ ये होता है कि भाई मुझे पढ़ना है, मुझे बात करने का कोई वो नहीं है, बात करके पर्सनल अपने डाउट पूछने, ऐसा नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी भी टीचर से आप बात करें पर्सनली, उनसे डाउट पूछे, तो आइकॉनिक बेस्ट है। अब बेस्ट क्यों है? पिछली 3 क्लास में मैंने ये चीज़ नोटिस की कि आइकॉनिक वाले सिर्फ 2 स्टूडेंट थे। वो चाहते तो वो डेली मुझसे बात कर सकते थे, वो डेली, क्योंकि मैं उनको प्रेफरेंस देना ही पड़ेगा मुझे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। जब भी कॉल के इनवाइट्स आते हैं, जब भी वहां पर लोग रेज हैंड करते हैं, तो मैं किसी भी प्लस वाले स्टूडेंट को कॉल पे नहीं बुला सकता अगर कोई आइकॉनिक वाला स्टूडेंट वेट कर रहा है तो ये चीज है फायदेमंद उनके लिए भाई। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आप बात करना चाहते हो तो ये 1200 रुपये वर्थ है आपके लिए। लेकिन नहीं तो कोई मतलब नहीं है फिर इसका, इसका फिर कोई मतलब नहीं है। फिर आप नॉर्मल प्लस वाला सब्सक्रिप्शन लीजिए, वो बेस्ट है अगर आप बात नहीं करना चाहते हैं। खुशी जी समझ गई, न्यू ईयर कुछ आएगा, हाँ आ सकता है, इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा वेट कर लो, कुछ आप लोगों को फायदा मिल सकता है। लेकिन इधर उधर फैला मत देना भैया, फैलाओगे तो ऐसे में क्या होता है प्रॉब्लम, ऑफर हटा दिया जाता है। अगर पहले से पता चल जाता है ना इधर उधर, तो हटा दिया जाता है, उसको चेंज कर दिया जाता है। इसलिए आराम से थोड़ा सब्र रखो, पता चल जाएगा। क्वेश्चन फॉन्ट बड़ा खींचिए, क्वेश्चन का फॉन्ट बड़ा नहीं हो सकता इसमें। कोशिश कर लेता हूँ मैं, एक बार रुक जाओ। नहीं हो गया। हाँ हो रहा है। इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। स्मार्ट कीड़ा डिस्काउंट कोड AL21। AL21 फ्री में मिलेगा क्या? नहीं यार, फ्री में कहाँ मिलता है। मीना जी को रिप्लाई दे दो, गुस्से में है आपसे भयंकर। है मीना जी, क्या हो गया भाई, कैसे कर दे रहे हो? यहाँ क्लासेस नहीं होंगे? अरे कोमल जी होंगी ना क्लासेस, सपना जी होगी यहाँ क्लासेस। DI की क्लासेस होगी 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 होगी। स्मार्ट कीड़ा लूं या ऑलिव बोर्ड? देखो दोनों ही बेस्ट है। ऑलिव बोर्ड महंगा है, स्मार्ट कीड़ा सस्ता है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल बहुत अच्छे हैं। जितने मैं पजल करवाता हूँ सारे स्मार्ट कीड़ा के कंटेंट राइटर्स भेजते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि लेवल कैसा रहता है क्वेश्चन का। तो जब अच्छा लेवल है तो सस्ती वाली चीज लो ना यार, महंगी वाली क्यों? अफोर्ड कर सकते हो तो दोनों ले लो फिर, क्योंकि ये भी बेस्ट है ये भी बेस्ट है, दोनों ही बेस्ट है। PM भी बेस्ट है, प्रैक्टिस माओ, पर सबसे सस्ता ये है, फिर सेकंड में ये है, थर्ड में ये है। आपकी चॉइस है, आप जो ले सकते हो। मीना जी पॉइंट पर बात बोलो जो आपको बोलना है। हाँ सही बात है मीना जी, ऐसे आप अलग अलग कमेंट करते रहोगे, इतने कमेंट नहीं दिखते हैं। जो आपको बोलना है उसी कमेंट को लिखो सीधा, और उसको बार बार पेस्ट करते जाओ, एक ना एक बार दिख ही जाएगा। आप अगर ये सब लिखते रहोगे कि आप रिप्लाई नहीं करते, तो हो सकता है वो वाला कमेंट दिख जाए, फिर आप जब पूछोगे तब वो वाला कमेंट ना दिखे।
सर मुझे कुछ बता दीजिए पढ़ने के लिए, क्योंकि सर मेरा एज एंड होगा है क्लर्क का। प्लीज, क्लर्क का एज एंड हो चुका है तो आप पीओ की तैयारी करिए, और पीओ बनना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू क्लर्क, ये मेरा मानना है। बाकी हर किसी की चॉइस अलग होती है। किसी से बना ये क्वेश्चन कि मैं स्टार्ट करूं भाई, जल्दी बताओ। 2-3 क्वेश्चन अभी और बनाने हैं हमको, जल्दी जल्दी बताओ, आधे घंटे की क्लास बची है बस। मीना जी मैंने रिप्लाई दे दिया है, देख लीजिए एक बार, सुन लीजिए मतलब। अरे कुंदन जी देख लिया हो ना यार, हो गया बस। चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखो क्या बोल रहा है, ए एट द रेट बी मीन्स ए इज वेस्ट ऑफ बी। मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है, हमको इसको क्या करना है, भी बनाना है। एट द रेट का मतलब वेस्ट है तो एट द रेट को वेस्ट में बना लो, हैश का मतलब ईस्ट है तो हैश को ईस्ट में बना लो, डॉलर का मतलब नॉर्थ है तो डॉलर को नॉर्थ में बना लो, और परसेंट का मतलब साउथ है तो परसेंट को साउथ में बना लो। अब यहाँ पर दिया है डॉलर और हैश का डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 3 और 6 मीटर। मतलब अगर डॉलर और हैश दिया है तो या तो 3 मीटर की दूरी पर होगा या फिर 6 मीटर की दूरी पर होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर क्या दे रहा है बोलो, इसको ध्यान से देखो। इफ डॉलर इज 3 मीटर देन हैश इज 6 मीटर, मतलब दोनों में से कोई एक चीज होगी। अगर डॉलर 3 है तो हैश 6 हो जाएगा, और अगर हैश जो है वो 3 है तो डॉलर 6 हो जाएगा, समझे। मतलब इसकी वैल्यू अगर 3 है तो इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, पर अगर इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। वाइस वर्सा का मतलब यही होता है, जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखते हुए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे और भी चीजें लिखी हुई है सेकंड थर्ड लाइन फोर्थ लाइन में, इनको भी देख लेते हैं। इसका मतलब क्या बोल रहा है, एट द रेट परसेंट का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 6 मीटर 12 मीटर। सेम चीज, अगर इसका 6 है तो इसका 12 होगा, अगर इस वाले का 12 है तो इस वाले का 6 हो जाएगा। थर्ड में क्या बोला, एट द रेट डॉलर। एट द रेट डॉलर में डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 5 और 10 मीटर। एट द रेट और डॉलर अगर आपको दिया हुआ है तो डिस्टेंस बिटवीन जो पॉइंट्स हैं वो कितना होगा, 5 और 10। सेम चीज वैसी रहेगी भाई, एक का 5 है दूसरे का 10 होगा, दूसरे का 5 है तो पहले का 10 हो जाएगा, जो भी है मतलब, ठीक है। थोड़ा टंग ट्विस्टर है ये, तो देख लेना, समझ जाओगे, उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे अभी तक। हैश और परसेंट दिया हुआ है तो 10 और 20 मीटर लेना है, इसका 10 लोगे तो इसका 20, इसका 10 लोगे तो इसका 20, ठीक है। तो इसको देख देख के ही आपको सॉल्व करते जाना है। अब क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज फाइनलाइज्ड ओनली विद सेटिस्फैक्शन ऑफ बोथ कंडीशन 1 एंड 2। बोल रहा है कि कंडीशन 1 और 2 दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी उसके बाद ही आपको उनका डिस्टेंस को मेंशन करना है, फाइनल करना है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है कि आप नहीं लगा सकते वो डिस्टेंस को, ठीक है। तो आप देखो, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, एक ही क्वेश्चन बनाएंगे, एक ही क्वेश्चन में सब समझ जाओगे, बाकी दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, फिर वो आप लोगों को बनाना है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, इफ एक्स 20 मीटर डॉलर एल, एक्स जो है वो 20 मीटर डॉलर है एल से, मतलब कि 20 मीटर डॉलर मतलब कि भाई ऊपर की तरफ। तो बोल रहा है अगर एक्स 20 मीटर ऊपर की तरफ है एल से, एंड एक्स हैश टी आर ट्रू। एक्स हैश टी का मतलब क्या है, एक्स जो है वो ईस्ट की तरफ में है टी से, एक्स जो है वो ईस्ट की तरफ में है टी से, ऐसा। अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है, ठीक है, तो क्या होगा आगे देखो, आर ट्रू देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जी। तो एक्स और जी के बीच का आपको, एक्स और जी के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो हमको ये डायरेक्शन 1 डायरेक्शन 2 दोनों को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा यहाँ पर कंडीशंस को, ठीक है। तो बनाते हैं भाई एक एक करके। जी परसेंट एल एट द रेट पी, तो परसेंट और एट द रेट दिया हुआ है, परसेंट और एट द रेट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है भाई, परसेंट और एट द रेट देखो यहाँ पर कहां पर दिख रहा है आपको, एट द रेट परसेंट दिख रहा है, ये देखो। तो क्या क्या लेना है भाई, डिस्टेंस हमको 6 और 12 लेना है, तो हम बोल सकते हैं जी एल और पी के बीच में 6 12 होगा। पहले तो इसको सेट करते हैं, पहले ना इसका डायग्राम बनाओ। तो जी परसेंट एल एट द रेट पी का मतलब कैसे बनेगा भाई, इस वाले को मैं थोड़ा इधर यहाँ पर लिख देता हूँ, टी एक्स एल 20, ठीक है। बाकी सब मैं पहले इरेज कर लेता हूँ थोड़ा।
तो क्या बोला है देखो यहाँ पर g से परसेंट l, परसेंट मतलब नीचे की तरफ, मतलब l से g जो है वो नीचे की तरफ है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं भाई, l एट द रेट p, एट द रेट मतलब इस तरफ, तो l जो है वो p से इस तरफ है। ठीक है, p परसेंट r हैश t, तो p परसेंट r का मतलब क्या है भाई, परसेंट r कहाँ गया, परसेंट, परसेंट मतलब भाई नीचे की तरफ, तो p जो है वो r से नीचे की तरफ है। ठीक है, और देखो भाई क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, p परसेंट r, फिर r हैश t, हैश t का मतलब क्या है भाई, r जो है वो इस तरफ है t से, इस तरफ है ऐसा t से। t कहीं पर भी हो सकता है, इधर आगे भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, हमको नहीं पता, वो बाद में देखेंगे। उसके बाद h और t, h और t मतलब h डॉलर t, h जो है वो डॉलर यानी ऊपर की तरफ है t से, यानी कि h यहाँ पर आ जाएगा ऐसा। अब इनके बीच का दोस्तों हमको डिस्टेंस लिखना है। ठीक है, अब इनके बीच का हमको डिस्टेंस लिखना है। तो डिस्टेंस जो है वो यहाँ से डिसाइड होगा, यहाँ से डिसाइड नहीं होगा। ये देखो दो दो सिंबल दिए ना, ये देखो दो दो सिंबल, तो जब दो दो सिंबल देगा तभी आपको डिस्टेंस डिसाइड करना है। तो डिस्टेंस आपका सेकंड वाले से डिसाइड होगा, पहले वाले से आप यहाँ से डिस्टेंस डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखो टी और जी के बीच में डॉलर परसेंट का साइन दिया, डॉलर परसेंट वाला देखो भाई कहां पर दिख रहा है आपको, डॉलर परसेंट कहीं नहीं दिख रहा है यार, ये तो गलत हो जाएगा। अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी गलती, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया। कंडीशन टू भी तो दिया हुआ है यार, दो दो सिंबल का। तो दो दो सिंबल मतलब डॉलर परसेंट की अगर मैं बात करूं तो डॉलर परसेंट का मतलब है नॉर्थ वेस्ट, तो टी जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है जी से, तो टी जो है वो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मतलब ये देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मतलब इस तरफ होगा, तो ये जो टी है वो जी से ऐसे इस तरफ आना चाहिए, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं टी को। ठीक है, समझ में आया, कंडीशन टू से देखना है आपको ये वाले को। उसके बाद देखो P, ये वाले दो सिंबल, तो ये वाले दो सिंबल देखो भाई कहां पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो, इसका मतलब क्या, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट मतलब ये साउथ ईस्ट इस तरफ ऐसा होना चाहिए। तो P जो है वो H से इस तरफ है ऐसा, P जो है वो H से ऐसा इस तरफ है, तो बिल्कुल सही है ये, तो इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखो R से दो बार स्टार और फिर G है, तो दो बार स्टार का मतलब क्या है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होता है, इस तरफ ऐसा, तो R जो है वो G से ऐसा ऊपर इस तरफ दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है भाई, हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब ये बिल्कुल हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब हमको क्या करना है, हमको डिस्टेंस कौन सा निकालना था, देन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन x एंड g, तो x और g के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है। ठीक है, और ये वाली कंडीशन ट्रू है हमारी, मतलब कि x जो है वो 20 मीटर है l से, किस तरफ, ऊपर की तरफ, तो x जो है वो 20 मीटर ऊपर है l से, तो l से 20 मीटर ऊपर है, मतलब हम बोल सकते हैं x यहाँ कहीं पर या ऊपर कहीं पर होगा, l से 20 मीटर की दूरी पर। उसके बाद बोला x हैश t, x हैश t का मतलब क्या है, x जो है वो t से इस तरफ है, मतलब यहाँ पर कहीं पर होगा, ये होगा x, ये होगा 20। तो अब आपको निकालना क्या है दोस्तों, x और g के बीच का डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे, कॉमन सेंस की बात है यहाँ पर। भाई देखो g और p वाले के बीच में देखो कौन कौन से साइन लगे, परसेंट और एट द रेट, तो परसेंट और एट द रेट में आपको 6 और 12 मीटर लेना था, तो जी एल पी में 6 और 12 मतलब कि या तो यहाँ पर 6 होगा या तो 12 होगा, यहाँ पर या तो 6 होगा या तो 12 होगा, हमको नहीं पता अभी कहाँ पर कौन सा होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखो परसेंट और हैश, तो परसेंट और हैश कहाँ पर दिख रहा है भाई, परसेंट और हैश, ये वाला दिख रहा है परसेंट और हैश, इसमें बोला है 10 और 20 मीटर, तो अगर 10 और 20 मीटर आपको देखना है तो परसेंट का मतलब ये देखो, अगर जब ये 20 दिख रहा है तो ये भी 20 होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो ये वाला 10 होगा, होगा ना भाई, आर से टी पूरा पूरा 10 होगा, ये पूरा पूरा यहां से लेकर यहां तक पूरा 10 होगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात एक समझने की कोशिश करना कि भाई जब यहाँ आर से लेकर टी तक, मैं हाइलाइटर से दिखाता हूं, अगर आर से लेकर पूरा ऐसे टी तक आपका 10 मीटर है, तो ये वाला डिस्टेंस 12 कैसे हो सकता है, वो तो छोटा होगा ना भाई। अगर ऊपर इतना बड़ा अगर 10 दिख रहा है तो ये छोटा जो यहाँ पर है वो 12 कैसे हो सकता है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब यहाँ पर डेफिनेटली 6 आएगा और यहाँ पर डेफिनेटली 12 आएगा, तो अगर यहाँ पर 12 आएगा और ये 20 है, तो जी से लेकर एक्स तक का डिस्टेंस कितना बनेगा, 20 प्लस 12 यानी कि 32, ये आपका आंसर बनेगा। हो गया सॉल्व। अंकुर सर आप जी क्यों बोलते हैं, इज्जत देना चाहिए हर किसी को।
इज्जत से बात करनी चाहिए हर किसी से, इसीलिए आदत है मेरी। मैं सिर्फ अपने दोस्त जो एकदम क्लोज हो जाते हैं ना, उनको बस मैं जी नहीं बोलता। नीलेश प्रशांत को मैं जी नहीं बोलता। जिनसे बातचीत हो जाती है, ज्यादा बातचीत हो जाती है, या वो मेरे से छोटे हैं, अगर एज में बराबर है या बड़े हैं तो फिर जी ही लगाता हूँ। तो ये दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह दिया हुआ है। अब ये आपको बनाना है क्वेश्चन, ये वाला आपको बनाना है, ठीक है। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंडीशंस दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको बनाना है, ठीक है। मैं एक बार नोट कर देता हूँ इसको। मैं ये कंडीशंस आपको दिखा देता हूँ। चलो ये वाले का आंसर तो देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं इसका आंसर। अनिल जी, देखो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें लेते हुए बनाते जाना है, बस और कुछ नहीं करना है। यहाँ आपको सब कुछ मेंशन कर दिया है। सबसे पहले तो ये आप डायरेक्शन बना लो जिसमें कि एट द रेट का मतलब वेस्ट है तो वेस्ट में एट द रेट हो गया, ईस्ट में हैश है तो ईस्ट में हैश बना दो, उसके बाद नॉर्थ में डॉलर है तो डॉलर को ऊपर बना दो, परसेंटेज को नीचे बना दो। अब इसके अकॉर्डिंग आप इनके डायरेक्शन पहले सेट करो। जैसे कि एम एन ओ दिया हुआ है ना, तो एम एट द रेट मतलब ऐसा वेस्ट है तो आप बना लो इसको, एम जो है वो ऐसा एन से ऐसे वेस्ट की तरफ में है। फिर देखो एन कहाँ है, परसेंटेज ओ, परसेंटेज मतलब नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है एन, किससे, ओ से, तो ये ओ बना लो। अब उसके बाद देखो ओ हैश पी, मतलब ओ किस तरफ है, हैश की तरफ यानी ईस्ट की तरफ, तो ओ जो है वो ईस्ट की तरफ में है, किससे, पी से। अब P जो है वो डॉलर है L से, मतलब ऊपर की तरफ है, तो P जो है वो डॉलर है L से, तो ऐसे L को यहाँ पर बना लो। उसके बाद देखो K हैश N का मतलब क्या है भाई, इस तरफ है, K जो है वो N से इस तरफ है, तो यहाँ पर ऐसे K को बना लो, ये हो गया। उसके बाद इस वाले को देखो भाई, इस वाले को देखो, P डबल स्टार M का मतलब क्या है, डबल स्टार यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब P जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, P जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है M से। नॉर्थ ईस्ट क्या होता है भाई, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब इस तरफ, तो आपको पूरा P जो है वो M से इस तरफ होना चाहिए। तो ये देखो P जो है वो M से इस तरफ यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर इस वाली जगह पे हमने थोड़ा ज्यादा दूर तक ले लिया, उसको इरेज कर लेते हैं, या फिर इरेज करने से अच्छा क्या है, M को थोड़ा यहाँ तक बढ़ा देते हैं, क्योंकि एग्जाम में आप कितने बार 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 डायग्राम थोड़ी बनाओगे। छोटा सा m को काट दो और m को यहाँ पर ऐसे ले जाके ऐसा रख दो, ये हो गया। तो अब देखो m से ये p जो है नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है नॉर्थ ईस्ट डबल स्टार का मतलब, पहले वाला नॉर्थ ईस्ट में है दूसरे वाले से, a जो है वो पहला वाला है, पहला वाला नॉर्थ ईस्ट में है दूसरे वाले से, यहाँ पर देखो पहला वाला नॉर्थ ईस्ट में है दूसरे वाले से, p जो है वो m से नॉर्थ ईस्ट में है। दूसरा इस वाले को देखो डॉलर परसेंट मतलब ये देखो पहला वाला नॉर्थ वेस्ट में है दूसरे वाले से, तो एल जो है वो नॉर्थ वेस्ट में होगा दूसरे वाले से, ये देखो दूसरे वाले से ऐसा नॉर्थ वेस्ट में दिख रहा है एल, ये देखो ये एल, ये दिख रहा है ना नॉर्थ वेस्ट में, मतलब एल ये बिल्कुल सही है। जैसे आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी सर एल यहीं पर क्यों है, नीचे क्यों नहीं आया। अगर मान लो हम पहले इसको एल को नीचे बना लिए होते तो इस वाली कंडीशन को देख के हमको समझ में आ जाता कि नहीं भैया वो तो एन से ऊपर यहाँ कहीं पर होना चाहिए। तो ये देखो ये नॉर्थ वेस्ट है, हो गया। अब पूछा क्या है यहाँ पर, k इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम o, तो k जो है वो o से कौन से डायरेक्शन में, ये वाले डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, इस वाले डायरेक्शन को साउथ ईस्ट बोलते हैं। तो साउथ ईस्ट का मतलब क्या दिया हुआ है, ये देखो पावर वाला साइन और एंड, तो पावर वाला साइन और एंड, ये आपका आंसर बनेगा। बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है,
सिर्फ समझना है, आपको सिर्फ समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और बनाओ चलो जल्दी से, इस वाले का आंसर दो फिर खत्म करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। एग्जाम में सेम नहीं आता है दोस्तों, एग्जाम में इस टाइप से कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है वो कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन ऐसी बना के दे दे, आपको समझना पड़ेगा वहां जाके। मेंस में पूरा पूरा आपके उस पर डिपेंड करता है, आपके अंडरस्टैंडिंग पर, आपका दिमाग कितना तेज है, आप चीजों को जल्दी जल्दी समझ पा रहे हो कि नहीं। टारगेट बैच में डिस्काउंट कोड AL10 या फिर BC10। टारगेट बैच दोस्तों उनके लिए बेस्ट है जिनको प्रैक्टिस करनी है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जो भी प्रैक्टिस के लिए आप लोग अगर सोचते हैं ना कि प्रैक्टिस कहाँ से की जाए, तो अनलिमिटेड चीजें आपको मिलती है। मैं अभी दिखा भी दूंगा कि टारगेट बैच में क्या क्या मिलता है, थोड़ा सा सब्र रखिएगा। कासे सर बताना पियो, कासे EAY है क्लर्क से, नहीं समझ में आया कोमल जी। इतना शॉर्ट फॉर्म में मैसेज बचपन में लिखा करता था मैं, अब याद नहीं है, अब नहीं समझ में आता इतना शॉर्टकट। कुछ लोग आंसर दे रहे हैं 10। देखो क्या है दोस्तों, यहाँ पर फिर से देखते हैं, बिल्कुल ऐसा मैं बना लेता हूँ। इसमें क्या है भाई, @west, हैश का मतलब ईस्ट, डॉलर मतलब ऊपर, परसेंटेज मतलब नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन S एंड B। सबसे पहले तो इनका हम यहाँ पर ऐसे ही सेट कर लेते हैं, G@S। अब देखो मैं इसको अपनी स्पीड से कर रहा हूँ, आप लोग अपनी स्पीड से बना लेना, ठीक है। मैं बनाने वाला मैं चीज फिर से नहीं बता रहा। तो G@S $P, G% F, F@P, P#P, ये ऐसा कुछ बनेगा। डॉलर परसेंट का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर डॉलर परसेंट कहाँ गया, डॉलर, यहाँ डॉलर परसेंट नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट, पी जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है, बी से नॉर्थ वेस्ट, बी से नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, सही है। ई जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, ई जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, किससे, एस से नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो उसके बाद बोला क्या है यहाँ पर आपको, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एस एंड बी, एस और बी के बीच का डिस्टेंस बताना है। कैसे बनेगा, एस और बी के बीच डॉलर है, डॉलर का मतलब क्या है भाई, @$, मतलब या तो 5 या तो 10। अच्छा ठीक है, देखो ये या तो 5-10 है, ये या तो 5-10 है, ठीक है। उसके बाद देखो जी से एफ और पी, मतलब परसेंट और @ वाला देखना है, तो परसेंट और @ कहाँ पर दिख रहा है, ये दिख रहा है। इसमें क्या डिस्टेंस दिया, 6 और 12 का, मतलब ये वाला 6-12 होगा या फिर ये वाला 6-12 होगा। और ई हैश पी मतलब ई हैश में कौन सा लेंगे, इसका तो डिस्टेंस हम छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे, जरूरत ही नहीं है। अब कॉमन सेंस यहाँ पर क्या लगाना है दोस्तों, अगर आपको बी से ऐसा, ध्यान से देखना, अगर आपको बी से इस तरफ चाहिए पी, तो इस डिस्टेंस से ये वाला डिस्टेंस छोटा होना चाहिए। भाई 5 अगर यहाँ पर लोगे, तो 5 से छोटा तो ये कुछ भी नहीं है ना, वो तो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। मतलब आपको यहाँ पर 10 ही लेना पड़ेगा, ताकि 10 से छोटा यहाँ पर 6 हो जाए।
तो अगर 10 यहाँ पर है तो यहाँ पर 5 होगा, कंफर्म है, ये आपका आंसर बनेगा, खत्म। लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिक लगाना है आपको, सोचना है, समझना है और आंसर देना है। ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर दिया है क्या, नहीं दिया है। चलो ये बाद में बनाएंगे दोस्तों अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना काफी है, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है। 12 बजे क्लास में आ जाइएगा दोस्तों, अनअकैडमी पर फ्री क्लास होने वाली है, पजल बनाएंगे उसमें हम 3 पजल, दो पजल तो करवाऊंगा ही, 1.5 घंटे की क्लास है, ठीक है। 12 बजे जो भी फर्स्ट टाइम अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो AL10 को इस्तेमाल करके सारे अनलॉक कर लेना फ्री क्लासेस, फिर आप कोई भी फ्री क्लास देख सकते हो। दूसरी चीज दोस्तों, टारगेट बैच के बारे में बोल रहा था, तो मैं दिखा देता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं दिखा रहा हूँ, वेट करिए, किस किस तरीके से टारगेट बैच। ये देखो दोस्तों, इसमें क्या है ना, टारगेट बैच में क्या क्या रहता है बता रहा हूँ। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, जैसे कि ये स्पेशल 26 टारगेट की बात करोगे तो SBI PO IBPS PO मेंस पजल सेट 1 से 20, ये ये खैर मेरे को यहाँ पर क्या है, परचेज करना पड़ेगा तभी ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्पेशल 26 वाला हो गया। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए, ये पजल्स की अगर बात करें तो ये देखो, एक एक पजल के सेट आपको दिख रहे हैं, हर पजल इसमें 4 4 पजल्स हैं। तो ये प्रीलिम्स वाले जितने भी स्टूडेंट हैं इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अप्रॉक्स यहाँ पर 300 फाइल्स होंगी शायद, हाँ 300 पजल के सेट हैं, मतलब हर में चार, चार या 1200 पजल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा पजल मेंस की अगर बात करें जाए, हर में 3 3 पजल है, तो मेंस पजल के यहाँ पर कितने हैं टोटल, 51, 51 इंटू 3, 150 पजल्स मेंस के यहाँ हो गए। 70 ऊपर डले हुए हैं, वो अलग है, ठीक है। ऐसे ही रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट है, हर सेट में आपको करीब करीब 50 55 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हर 50 55 क्वेश्चन के हिसाब से 29 सेट यहाँ पर डले हुए हैं। क्वांट के में भी ऐसी प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं, 50 प्रैक्टिस सेट, हर में आपके 35 40 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश के भी प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं, ठीक है, 60 यहाँ पर है। फिर रीजनिंग के न्यू वाले जो अभी अभी मैंने डाले कुछ समय पहले, 2 3 महीने पहले ही डाले हैं ये, तो इसमें तो बहुत सारे हैं, 100 से ज़्यादा, कितने हैं, 133, 133। हर किसी में 35 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। 4 4 जैसा सेट आता है ना पूरा प्रैक्टिस सेट, वैसा क्वांट की प्रैक्टिस सेट ये न्यू वाले और अपलोड कर दिए थे, तो ये वाले भी बहुत सारे हैं, ठीक है। फिर सिंप्लीफिकेशन के 2 3 है, सब में 50 50 सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन में कम से कम 50 50 है। नंबर सीरीज में आपको 50 50 क्वेश्चन मिलेंगे, रॉन्ग नंबर सीरीज में 50 50 150 क्वेश्चन हो गए, क्वाड्रेटिक में ये 100 क्वेश्चन हो गए, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 150 क्वेश्चन हो गए, अल्फाबेट टेस्ट के 150 हो गए, नंबर टेस्ट के 150 क्वेश्चन हो गए, कोडिंग डिकोडिंग के 150 हो गए, इनपुट आउटपुट 150 हो गए, ब्लड रिलेशन के 150, मतलब बहुत कुछ है यार। इतने में आप एक बुक खरीदोगे तो 400 से 500 रुपए में बुक आती है, 400 से 500 की एक बुक आती है, जिसमें आपको इतना सब कुछ नहीं मिलेगा। इनइक्वालिटी में भी देखो 150 क्वेश्चन, डायरेक्शन में 150 क्वेश्चन, सिलॉजिज्म में 150, कोडेड इनइक्वालिटी 150, एडिटोरियल देखोगे तो एडिटोरियल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पर, अगर आप रीडिंग हैबिट अपनी अच्छी करना चाहते हैं तो अप्रॉक्स 140 एडिटोरियल है, 140 दिन तक आप एक एक एडिटोरियल पढ़ सकते हो, या आगे और भी कंटिन्यू मैं इसमें ऐड करते जाता हूँ। फिर हिंदी, अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए, तो हिंदी के भी एडिटोरियल यहाँ पर डले हुए हैं, हिंदी वाले एडिटोरियल आप पढ़ सकते हो। वन स्टॉप सॉल्यूशन, मतलब एक जगह पे आपको बार बार इधर उधर जाके खोजना नहीं पड़ेगा कि अब यहाँ से क्या करें वहां से क्या करें, टेलीग्राम में फलाना फलाना चैनल सब्सक्राइब करके रखो इधर उधर फ्री PDF के लिए वो थोड़ा सा चीजें हैं दोस्तों। देखो ये है कि फैसिलिटी मिलती है तो उसके थोड़े से चार्जेस होते हैं, क्योंकि इतनी सारी फाइल्स वगैरह मैनेज करना, इस प्लेटफॉर्म का खर्चा करना, कंटेंट राइटर्स को सैलरी देना, तो बहुत कुछ उसमें लगता है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। ये 900 रुपये जो आपको दिख रहा है ये पूरे साल भर की फीस है, 1 साल तक आप इतना सब इसमें अपडेट होते ही रहता है। इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इसको परचेज करते हो तो, डिस्काउंट का 1 साल का 900 है, 6 मंथ का 749 है, 3 मंथ का 500 है,
अगर आप 1 साल वाला एनरोल करते हो तो इसमें डिस्काउंट कोड होगा, मैं देख लेता हूँ। इसको ना आपको चेकआउट करने से पहले हम्म पहले आपको इसमें लॉगिन करना पड़ेगा दोस्तों। अभी मैं लॉगिन नहीं किया हुआ हूँ इसलिए मेरा नहीं दिख रहा है। पेमेंट पे किसमें? हाँ, ये देखो ये कार्ट दिख रहा है दोस्तों, ये कार्ट में यहाँ पर प्रोमो कोड आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपने लॉगिन किया हुआ है तो। मेंस जीआई होगी ना अनिल जी? आज 2 क्लास होगी, कोशिश रहेगी 2 क्लास करें। डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है, अगर आप लोग देखना चाहोगे तो 2 क्लास, क्योंकि फिर काफी लोगों को ये भी दिक्कत होती है कि सर नेट खत्म हो जाता है पूरा। सैन जी वो चेंज हो चुका था, बहुत पहले ही चेंज हो गया है। चलो खत्म करते हैं, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में 12 बजे अनअकैडमी पर। फ्री क्लास जरूर आइए, मिस नहीं करिएगा, ठीक है। क्या?